कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ अध्याय दूसरे से विभिन्न प्रकार के उपस्थित यौगिकों में उनके कि किस यौगिक में किस प्रकार के अशुद्धियाँ मिली होती हैं या कंपाउंड्स में कैसे यौगिक बनते हैं या यौगिकों की अशुद्धियाँ कैसे दूर की जाए। तो उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं आपसे कि हमारा है खनिज यानी मिनरल्स। खनिज को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। तो खनिज क्या होते हैं? तो प्रकृति में हमने लिख दिया, इसको आप ध्यान दीजिए। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक, पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाई जाती हैं वो खनिज कहलाते हैं यानी मिनरल्स कहलाते हैं। मिनरल्स यानी कुछ खनिज जैसे CuCl2, कॉपर पायराइड, PbS, गैलेना या लेड सल्फाइड करेंगे, Al2O3 यानी एल्यूमिना, ये हमारे मिनरल्स यानी खनिज हो गए। अब बात करते हैं अयस्क की। अयस्क यानी ओर्स, ओर्स को अयस्क बोलते हैं। तो अयस्क क्या होता है? वह खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक हो सके, यानी वह खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण कम खर्चे में, यानी अधिक पैसे खर्च ना हो, कम खर्चे में किसी धातु का निष्कर्षण पूर्ण रूप से हो जाए तो उसे हम अयस्क कहते हैं। बहुत ही सरलता और सुगमता पूर्वक हो जाए तो उसे हम अयस्क कहते हैं। जैसे CuTO क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है, Cu2S कॉपर ग्लास, ये भी कॉपर का अयस्क है, PbS लेड सल्फाइड, ये भी कॉपर का अयस्क है। ऐसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट अयस्क है। ऐसे PbCO3 लेड कार्बोनेट, ये भी हमारा अयस्क है। ऐसे बहुत से अयस्क हैं, तो आपको ये बता रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, रोस्टिंग यानी भर्जन। भर्जन मतलब भूजना या गर्म करना। तो बात करते हैं भर्जन क्या होता है? तो वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को, यानी वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अब भर्जन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अयस्क में जो अशुद्धियां निकली रहती हैं उनको निकालने का प्रक्रम ही अयस्क होता है। तो जैसे मान लिया हमने कॉपर CuCl2 कॉपर पायराइड ले लिया। कॉपर पायराइड का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजनीकरण करेंगे, ऑक्सीजन क्रिया कराएंगे तो हमें Cu2S कॉपर सल्फाइड प्राप्त होगा और FeS2 आयरन सल्फाइड और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यानी SO2 ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है हमारा SO2, ये हम इसको ऊपर एरो के तीन के रूप में दर्शा देंगे। इसको जब डेल्टा यहाँ गर्म करेंगे तो ये हमारे गैस के रूप में उड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ हमने 2 से गुणा कर दिया यहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा अगर 2 से गुणा नहीं करते तो कॉपर यहाँ हमारा Cu2 है, इसलिए यहाँ 2 से हमने गुणा कर दिया तो कॉपर का बैलेंस बराबर हो गया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मींस होता है प्रगलन। तो प्रगलन क्या होता है? तो धातु ऑक्साइडों को उच्च ताप पर यानी कोक के साथ, कार्बन के साथ अपचयित करके धातु को यानी शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। पुनः समझ लीजिए प्रगलन क्या है? धातु ऑक्साइडों को उच्च ताप पर कोक या कार्बन, यहाँ हमने नहीं लिखा है, कोक या कार्बन पर अपचयित करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं यानी स्मेल्टिंग। जैसे प्रगलन में हमने ले लिया Fe2O3 प्लस 3C यानी 3 कार्बन यानी कोक मिस कोयला या कार्बन ले लिया तो Fe2O3 हेपेटाइट है, तो इसको ले लिया हमने तो हमें प्राप्त हुआ आयरन शुद्ध धातु प्राप्त हो गया और 3CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रगलन का काम यह है कि धातु शुद्ध पूर्ण रूप से किसी अयस्कों में से, खनिजों में से शुद्ध धातु प्राप्त करना। अब बात करते हैं अगले टाइप की, कैल्सिनेशन यानी निस्तापन। निस्तापन क्या है? तो इस प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को उच्च गलनांक के नीचे वाष्पशील पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया को ही निस्तापन कहते हैं। इसे बता दिया गया है कि इस प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को उच्च गलनांक के नीचे वाष्पशील पदार्थों को, वाष्पशील पदार्थ जैसे जो हमारा यौगिक होता है उसमें बहुत से वाष्पशील और अवाष्पशील द्रव्य पदार्थ मिले होते हैं, तो उनको निकालने की इस प्रक्रिया को, गर्म करके निकालने की इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं यानी कैल्सिनेशन। अब बात करते हैं ऑक्साइड हमारा हो गया Al2O3 × 2H2O, तो इसमें से हमें इनके वाष्पशील पदार्थ हमारा, इसमें ये जल है वाष्पशील पदार्थ, तो इसमें भी तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा Al2O3 यानी एल्यूमिना प्लस 2H2O
यानी इसमें से इनके स्थापन का काम क्या है, किसी भी खनिज या अयस्क में से उनके वाष्पित पदार्थों को निकाल दिया। तो हमारा Al2O3 × 2H2O लिखा था, यानी बॉक्साइड था, तो इस बॉक्साइड से Al2O3 × 2H2O ये हमारा निकल गया, ये हमारा वाष्पित पदार्थ है और ये हमारा शुद्ध यौगिक प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं Fe2O3 यानी लिमोनाइट का, लिमोनाइट Fe2O3 × 3H2O। तो इनको जब हम गर्म करेंगे, गर्म करने के लिए डेल्टा का निशान ऐसे बना देते हैं रिएक्शन। तो जब इनको लिमोनाइट को गर्म करेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा ये Fe2O3 + 3H2O। देखिए बैलेंस बराबर है, इनको अलग कर दिया, ये हमारा वाष्पित पदार्थ निकला है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स देखो हिंदी में कहते हैं आधात्री, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। आधात्री क्या है? आधात्री यानी किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड्स में, यौगिकों में कोई अशुद्ध पदार्थ, अपद्रव्य पदार्थ जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी या अन्य यौगिक की कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं, उन्हें आधात्री कहते हैं और आधात्री को ही गैर कहते हैं। तो आपको हमने बताया कि आधात्री क्या है, भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, इन सभी चीजों को आप याद कीजिए। और इसमें एक बात है कि इसमें धातु की प्राप्ति स्थान क्या है, कि धातु कैसे किन अवस्था में पाई जाती है। तो धातु मुख्यतः दो रूपों में पाई जाती है, एक होती है मुक्त अवस्था, एक होती है स्वतंत्र अवस्था। तो आप इन सभी चीज़ों को देखिए, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई गलती हो तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर करें।